गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस पोस्ट में आपको 10 तार पत्र दिए जा रहे हैं जो आपको महान सेल्समैन बनने में मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। पामीरा के पाथरोज का विशाल व्यापारिक कारवां आराम कर रहा था। पाथरोज दुनिया का महान सेल्समैन था। हाफिद पाथरोज के मवेशियों की देखभाल करता था। हाफिद को अपना काम पसंद नहीं था और वह व्यापारी बनना चाहता था। पाथरोज ने हाफिद को समझाया कि व्यापारी का काम बहुत कठिन होता है, लेकिन हाफिद अपनी बात पर डटा रहा और कहा, मैंने आपके मुंह से यह कई बार सुना है कि किसी और बिजनेस में अमीर बनने की इतनी संभावना नहीं है जितनी कि सेल्समैनशिप में। इसमें गरीबी से अमीरी का सफर चुटकियों में तय किया जा सकता है और मेरी नजर में गरीबी का मतलब है योग्यता या महत्वाकांक्षा की कमी, और मैं जानता हूं कि मुझ में ना तो योग्यता की कमी है और ना ही महत्वाकांक्षा की। यह सुनकर पाथरोज ने कहा, तुम्हें अब भी यह सिद्ध करना है कि तुम में शब्दों के अलावा भी कुछ दम है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा होते हैं। पाथरोज ने हामिद को एक बेहतरीन वस्त्र दिया, जिसे वेल्थेहम नाम की जगह पर बेचने के लिए कहा। वहां बहुत गरीब लोग रहते थे और पाथरोज ने कहा, मुझे इस वस्त्र का एक चांदी का सिक्का चाहिए। यह तुम पर है कि तुम इसे कितने में बेचते हो। बेथलेहम में 4 दिन बीत गए। जिस वस्त्र को लेकर कारवां से खुशी खुशी पाथरोज चला था, वह अभी भी उसके खच्चर पर लदा था। शंकाएं उसके मन में विचलित करने लगी और उसके मन में यह सवाल उठने लगा, लोग मेरी बात पूरी क्यों नहीं सुनते? मैं किस तरह लोगों का ध्यान आकर्षित करूं? मेरे 5 शब्द कहने से पहले ही लोग दरवाजा बंद क्यों कर देते हैं? लोग बाग मेरी बातों में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं और थोड़ी देर में ही क्यों चले जाते हैं? क्या इस शहर में हर आदमी गरीब है? मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूं कि माल तो उन्हें बहुत पसंद है, परंतु इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इतने सारे लोग मुझसे यह क्यों कहते हैं कि मैं बाद में किसी और समय अपना माल बेचने आऊं? मुझसे एक वस्त्र नहीं बिक पा रहा है, दूसरे लोग इतना सारा सामान किस तरह बेच लेते हैं? जब भी मैं किसी बंद दरवाजे के पास जाता हूं तो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मैं अपने मन से इस डर को कैसे निकालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सेल्समैनों की तुलना में मेरे सामान की कीमत ज्यादा है? उसने अपनी असफलता पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कल मैं इस वस्त्र को जरूर बेचूंगा। कल जल्दी सुबह बेचना शुरू करूंगा और हर आने जाने वालों से बात करूंगा और कुछ ही समय में चांदी के सिक्के के साथ पाथरोज के कारवां की ओर रवाना हो जाऊंगा। फिर वो गुफा की तरफ चल दिया जहां उसका खच्चर था। हाफिद ने देखा कि गुफा में एक दाढ़ी वाला आदमी और एक युवा महिला और उसका नवजात शिशु सर्दी में कांप रहा है। यह देखकर हाफिद के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। फिर हाफिद ने अपनी कीमती लाल वस्त्र को खोला और सोए हुए बच्चे के चारों तरफ आहिस्ता से लपेट दिया। उसके ऊपर आसमान में एक चमकदार सितारा चमक रहा था। हाफिद ने अब तक जितने सितारे देखे थे, इस सितारे की चमक उन सभी सितारों से ज्यादा थी। वह पाथरोज के कारवां की ओर चल दिया। हाफिद का खच्चर बहुत धीमी चाल से चल रहा था। हाफिद का सिर नीचे था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि वह चमकता हुआ सितारा उसे रास्ता दिखा रहा था। हाफिद पाथरोज के कारवां के पास पहुंचा ही था कि तभी पाथरोज आया और आश्चर्य के भाव से पूछा, क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो? हाँ मालिक, हाफिद ने कहा। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा ही नहीं मालिक, हाफिद ने कहा। देखा ही नहीं?
2 घंटे पहले मैंने इस सितारे को बेथलेहम के ऊपर उगते हुए देखा था। तब से मैं इस जगह से हिला भी नहीं। मैंने इतना रंगीन और चमकदार सितारा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर मेरे देखते ही देखते यह आसमान में चलने लगा और हमारे कारवां की तरफ आने लगा। अब यह बिल्कुल तुम्हारे सिर के ऊपर है और भगवान की कसम अब यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। पाथरोज ने जब देखा कि खच्चर पर वस्त्र नहीं है तो उसने हाफिज से पूछा, बताओ कि तुमने कैसे वस्त्र को बेचा। हाफिज ने बेथलेहम में जो हुआ वो सब बता दिया। पाथरोज ने कहा, मेरे बच्चे, इस यात्रा से तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ, परंतु मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे पीछे आने वाले सितारे ने मुझे ऐसे अंधेपन से मुक्ति दिला दी है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पामीरा पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। कारवां के पामीरा लौटने के कुछ दिन बाद हाफिज जब अस्तबल में अपनी घास की खटिया पर सो रहा था तो उसे पाथरोज का बुलावा आया। पाथरोज बीमार था और कमजोर हो गया था। पाथरोज ने हाफिज से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में फिर से सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मिला था। तुमने क्या सोचा? क्या तुम अब भी महान सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज ने कहा, हां मालिक। पाथरोज ने हामिद से इस बिस्तर के नीचे रखे छोटे संदूक को बाहर निकालने के लिए कहा और बताया कि कई साल पहले मैं मवेशी पालक से भी गया गुजरा था। तब मैंने पूर्वी देश की एक यात्री को 2 लुटेरों से बचाया था। वह मुझे इनाम देना चाहता था। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं माना। चूंकि मेरे पास कोई परिवार न था, ना ही धन दौलत, इसलिए उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं, जहां उसने मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया। एक दिन जब मैं अपने नए जीवन का आदी हो गया तो उसने मुझे यह संदूक दिखाया। इसके भीतर चमड़े के 10 तार पत्र थे, जिसमें से हर एक पर नंबर डला हुआ था। पहले तारपत्र में ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ था। बाकी ताड़पत्रों में वे रहस्य और सिद्धांत थे जो सेल्समैनशिप में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। अगले साल मुझे हर रोज इन तारपत्रों के अनमोल शब्दों को रटाया गया और मैंने हर तारपत्र पर लिखे शब्द पूरी तरह रट लिए। उसमें लिखे शब्द मेरे जीवन का हिस्सा बन गए, मेरे सोचने का तरीका बन गए, मेरी आदत बन गई। परंतु चमड़े के यह तारपत्र मैं ना तो किसी को दे सकता था और ना ही इसके सिद्धांत को किसी को बता सकता था, जब तक मुझे एक विशेष संकेत न दिख जाए जो मुझे बता दे कि यह तारपत्र मुझे किसके हवाले करना है। आखिरकार मुझे वह आदमी मिल ही गया जिसे मैं यह संदूक दे सकूं। अजीब बात है कि जैसे ही मुझे यह पता चला कि मुझे योग्य उत्तराधिकारी मिल गया, मेरे जीवन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अब मैं मौत के कगार पर हूं, परंतु मेरी लंबी खोज खत्म हो चुकी है और अब मैं इस संसार से विदा ले सकता हूं। जब तुम इन तारपत्रों के सिद्धांतों को जीवन में उतारोगे तो तुम इतने अमीर बन जाओगे जिसका तुम सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मेरी शर्त यह है कि तुम अपनी आधी कमाई जरूरतमंदों और बदनसीबों में बांट दोगे। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंजूर है? हाँ मालिक, हाफिज ने कहा। और अब सबसे महत्वपूर्ण शर्त, इन तारपत्रों या इनमें लिखे हुए सिद्धांतों को तुम ना तो किसी को बताओगे और ना ही इनका जिक्र करोगे। एक दिन कोई आदमी आएगा जो तुम्हें कोई संकेत देगा, जैसे तुम्हारे सितारे और परोपकार के कार्य से मुझे मिला था। जब यह होगा तो तुम इस संकेत को पहचान लोगे, चाहे सामने वाले आदमी को यह पता ही नहीं हो कि उसे इसके लिए चुना गया है। जब तुम्हारा दिल तुम्हें बता दे कि तुम सही हो तो तुम उसे यह संदूक दे दोगे, और जब तुम यह काम कर दोगे तो उस आदमी पर कोई शर्त लागू नहीं होगी जिस तरह तुम पर या मुझ पर यह लागू हुई थी।
बरसों पहले जो लिफाफा मुझे दिया गया था उसमें यह लिखा था कि इन तारपत्रों को हासिल करने वाला तीसरा आदमी इस संदेश को पूरी दुनिया में जिसे चाहे उसे सुना सकता है। क्या तुम इस तीसरी शर्त को मानते हो? मानता हूं, हाफिज ने कहा। तारपत्रों का संदूक लेकर हाफिज अपने खच्चर के साथ दशमिक शहर पहुंचा। सफर की थकान के मारे उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। सुबह हाफिज ने संदूक खोला और तारपत्र की तरफ देखा। इस पर शीर्षक लिखा था पहला तारपत्र, और उसने पढ़ना शुरू किया। पहला तारपत्र। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा। मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी है। बुरी आदतें असफलता का दरवाजा खोल देती है। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा नया जीवन आज से शुरू हुआ है। पहला तारपत्र समाप्त। दूसरा तारपत्र। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह सबसे महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता हूं। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने अपने खून से सारी नफरतों को निकाल कर फेंक दिया है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपनी बिक्री को 100 गुना बढ़ा लूंगा और महान सेल्समैन बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण ना भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो सकता हूं। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया का बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत क्यों ना हो। इसलिए आज से नफरतों को निकालकर मैं लोगों से प्रेम करना शुरू करूंगा। तीसरा तारपत्र। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरेड़िया हाके। मैं एक शेर हूं और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं। मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है मुझे 1000वें कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, पर हो सकता है कि सफलता अगले सड़क के मोड़ पर ही छुपी हुई हो। मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है, उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है, उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है।
मैं अपने महल को एक बार में एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूं। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। चौथा तारपत्र। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। दुनिया शुरू होने के बाद से आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। ना तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है और ना आज कोई ऐसा है और ना ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता होगा। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सब से अलग हूं। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूं। मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूंगा तो यह सभी रुक जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। मुझ में असीमित क्षमता है। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूं और मैं आज से यही करूंगा। पांचवां तारपत्र। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों फेंक दूं। कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है और मैं उसके बारे में जरा भी नहीं सोचूंगा। मैं सुबह का स्वागत इतना खुश होकर करूंगा जिस तरह वह कैदी करता है जिसकी मौत की सजा माफ कर दी गई हो। मुझे यह अतिरिक्त दिन जीने के लिए क्यों दिया गया है, जबकि मुझसे बेहतर कई लोग इस दुनिया से उठा लिए गए हैं। क्या मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है? क्या यह मेरे लिए एक और अवसर है ताकि मैं वह बन सकूं जो बनने की क्षमता मुझ में है? क्या प्रकृति का कोई लक्ष्य है? क्या आज के दिन मैं कल से बेहतर हो सकता हूं? मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊंगा कि वो दया की भीख मांगने लगे, और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूंगा। मैं पहले से ज्यादा लोगों को अपना सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज्यादा धन कमाऊंगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। छठा तारपत्र। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूं ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। वह कमजोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर कर देता है। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा को लेकर अपने ग्राहक के पास जाऊंगा तो वो भी बारिश, अंधेरे, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वो मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहक के पास जाऊंगा तो वो भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की फसल मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसने लगेगा। अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा। अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार हूं तो मैं 2 गुना काम करूंगा। अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा। अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूं तो मैं अपनी आवाज बढ़ा दूंगा। अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूं तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूं तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा। अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूं तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा।
7वां तारपत्र, मैं दुनिया पर हंसूंगा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। पैरों को जब घाव लगते हैं तो उसमें से खून निकल सकता है। जानवर दर्द और भूख के मारे कड़ा सकते हैं, परंतु केवल मुझे ही हंसने का उपहार दिया गया है। आगे से मैं हंसने की आदत डालूंगा। अगर मैं किसी आदमी या काम से चिढ़ जाता हूं, अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो फिर मैं दुनिया पर कैसे हंस सकता हूं। मैं उन 4 शब्दों को बोलने की आदत डालूंगा जब तक कि इन्हें बोलना मेरी आदत न बन जाए। जब भी मेरी मनोदशा खराब होने वाली होगी, यह शब्द तत्काल मेरे दिमाग में आ जाएंगे। सदियों से सिखाया जा रहा यह शब्द मुझे हर मुश्किल के पार लगा देंगे और मेरी जिंदगी को सहज बनाए रखेंगे। यह 4 शब्द है, यह भी गुजर जाएगा। 8वां तारपत्र, आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। सहतूत की पत्ती इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से रेशम बन जाती है। मिट्टी का मैदान इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से महल बन जाता है। साइप्रस का पेड़ इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से तीर्थ स्थान बन जाता है। भेड़ के बाल इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से राजा की पोशाक बन जाती है। अगर ये पत्तियां, मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है कि वो इंसान के स्पर्श से अपने मूल्यों को 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा लें, तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? और मैं ऐसा किस तरह कर पाऊंगा? सबसे पहले तो मैं दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन भर के अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। जिस तरह गेहूं के बीज के पनपने और बढ़ने के लिए बारिश का होना जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्यों का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय मैं अतीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को याद करूंगा और इसे 100 गुना कर दूंगा। 9वां तारपत्र, मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजनाएं कचरा हैं, मेरे लक्ष्य असंभव हैं। इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम न करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज के कामों से नहीं बचूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल कभी नहीं आता। मैं अभी काम करूंगा। हो सकता है कि मेरे कामों से मुझे सुख या सफलता ना मिले, परंतु काम करना और असफल हो जाना काम न करने से हमेशा बेहतर होता है। वास्तव में हो सकता है कि मुझे सुख का फल न मिले, परंतु बिना काम के तो हर फल डाल पर ही मर जाएगा। इसलिए क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। सफलता इंतजार नहीं करेगी। अगर मैं देर लगाऊंगा, वह किसी और के साथ शादी कर लेगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही सही समय है, यही सही जगह है और मैं ही सही आदमी हूं। इसलिए मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। 10वां तारपत्र, मैं कभी भी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूं, किसी नौकर से भोजन लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कभी भी धन, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, मोटी मोटी जीत, यश, सफलता या सुख नहीं मांगूंगा। मैं केवल मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। केवल यह मांगूंगा कि मुझे इन सब चीजों को हासिल करने का रास्ता दिखाया जाए, और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी हर प्रार्थना का जवाब हमेशा मिलेगा। तो दोस्तों, यह थे 10 तारपत्र के सिद्धांत, जिन्हें दुनिया के सबसे महान सेल्समैन पुस्तक से लिया गया है, और इन 10 तारपत्र को अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेने से सफलता के नए मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो सकते हैं। और लगातार 30 दिन
अगर इस तार पत्रों को हम महसूस करें, हम दिन की शुरुआत इन तार पत्रों के इस सिद्धांत को सुनकर करें, तो निश्चित